कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, श्री भास्कर भगवान की, श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री अनंताचार्य पूज्यपाद गादी स्वामी जी महाराज की, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, आज के आनंद की, आज के महोत्सव की, आज के पावन धाम की, आज के पावन अस्तरे की, सनातन धर्म की, अनंत कोटि वैष्णव की, संत समाज की जय जय श्री राधे श्याम। तो हम लोग श्रीमद् भागवत कथा, भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत का अर्थ लक्ष्मी से लिया गया है, अर्थात किसी श्रेष्ठ के नाम के पहले ही उत्तम शब्द का प्रयोग किया जाता है और भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से तपस्या कहा भी गया है। भाग्यम सर्ववेदेषु गीयन्तादिनारदादयः वन्तिका सर्वतीर्थेषु तरन्ति भवसागरा। चारों वेदों में, चारों वेदों के साथ तत्व भ शब्द बना है, जो देवर्षि नारद ऋषियों के द्वारा गया है, वह ग शब्द बना, वंतिका अर्थात वंतिका इत्यादि तीर्थों से वह शब्द बना, वह शब्द प्राप्त हुआ तरंगी, तरंगति भव सागरात, अर्थात भव सागरों, सागर से पार करने वाला, भव सागर से पार करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण है। मनुष्य अंतिम लक्ष्य क्या है? मुक्ति। तो भागवत ही मुक्ति का प्रदान कराता है, भागवत ही सुख शांति समृद्धि का प्रदान करता है। हमारे पुराण तो 18 है, लेकिन 17 पुराण में कोई पुराण मुक्ति दिलाने वाला नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वही एक है साधन की, सबको मुक्ति दिलाता है। श्रीमद् भागवत का मतलब ये है। यमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहगा तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतन्ययादितरतस्
सार्थ सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले, कोई भी मंगल कार्य करने से पहले, कोई भी यज्ञ, ज्ञान यज्ञ हो या लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो या विवाह मांगलिक कार्य कृत्य हो, सारे विघ्नों को दूर करने के लिए आचार्य विद्वानों के द्वारा भगवान गणेश जी की हम लोग आराधना करते हैं कि यह कार्य निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो। इस कार्य में बहुत प्रकार की भूत प्रेत राक्षस विघ्न डालने के लिए तैयार रहते हैं। जिस प्रकार विश्वामित्र जी ने जैसे ही याग प्रारंभ करते थे तो सारे राक्षसों आकर विघ्न डालने लगते थे। अंत में उनको राजा दशरथ के पास जाकर राम लक्ष्मण के याचना करना और राम लक्ष्मण आए तो यज्ञ का रक्षक। उसी प्रकार आज के युग में यज्ञ की रक्षा के लिए हमारे भूदेव ब्राह्मण देवता आचार्य वैदिक लोग गणेश जी के लिए और भी रक्षण करते हैं कि किसी प्रकार की वांछित तथ्य प्रवेश न करे। तो आचार्यों के द्वारा और कहते हैं मंगलाचरण, जिसका आचरण यस्य सा मंगलाचरण, वही मंगलाचरण। हम लोग महात्म्य में प्रवेश करेंगे। महात्म्य माने क्या होता है? महत्व या महिमा। कहते हैं दैविक भौतिकता, आराम में राज काहू नहीं व्यापा। ऐसे तीनों तापों को नाश करने वाले हमारे परम पिता परमेश्वर श्रीमन नारायण भगवान, जिसको हम लोग कहते हैं भागवत की प्रथम श्लोक आता है सच्चिदानंद रूपाय अविश्वत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। सत्यचित आनंद, सत्य भी कृष्ण, चित भी कृष्ण और आनंद भी कृष्ण। सत्यचित कहते हैं नैमी से सुतमासीन महीवाद्य महामते। कह
कथामृत रसा स्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। एक समय नैमी सारण्य क्षेत्र में सौनक जी ने सूत जी को प्रणाम कर कर पूछा कि आप कोई उत्तम कथा सुनाइए कि जो रसायन या कर्ण प्रिय हो, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का प्राप्ति हो और संसार की मोह माया से छुटकारा मिले एवं ज्ञान का उदय हो, इस संसार में भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन हो, वो कथा मुझसे सुनाई गई। इसी प्रकार सौनक जी और सूत जी से प्रश्न करते हैं। सौनकोवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावना। कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तत्फलम्। इस प्रकार कहने पर सूत जी सौनक जी से कह रहे हैं कि सभी शास्त्रों का निष्कर्ष एवं सार जन्म मृत्यु की भय का नाश करने वाला, जन्म मृत्यु का भय को नाश करने वाला श्रीमद् भागवत प्राप्ति कराने वाला परीक्षित सुखदेव संवाद में कहता, एतस्मात् परं किंचित् मनः शुद्धैव न विद्यते जन्मान्तरे भवत्पुण्यात् तदा भागवतं लभे। परीक्षित परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे। जिस समय आचार्य सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, उसी समय देवता लोग भी अमृत का कलश लेकर उनके पास आए। कहते क्या है, सुखम नत्वा वंदना सुखम नत्वा वदना सर्वे स्वकार्य कुशला सुराः कथा सुधा प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधा। इस कथा को सुनने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, देवता लोग भी सोचते हैं कि मुझे इस अमृत रूपी कथा का कोई श्रवण करा दे। लेकिन आचार्य सुखदेव जी समझ गए कि बिना कारण का कारण नहीं बनता है, जरूर कुछ बात है। देवता लोग कहते हैं कि महाराज
ये अमृत का भरा हुआ कलश आप लेकर राजा परीक्षित को पिला देंगे तो अमर हो जाएंगे, लेकिन उसके बदले में हम लोगों को ये अमृत रूपी कथा पान करा दें। तब कहते हैं सुखदेव जी की बिना तो रामचरितमानस में वह स्वार्थ लागी करी सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागी करी सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कांचमणि महान, जो कथा सुधा प्रेक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमा। देवताओं ने सुखदेव जी से कहा कथा सुनाने के बदले में अमृत देने के लिए तैयार है। आचार्य सुखदेव जी गुस्सा हो गए, उन्हें डांट कर भटका कर भगा के, और देवताओं तुम इसे मोल की वस्तु समझते हो, इसकी कीमत लगाती हो। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है साक्षात हमारे प्रभु नारायण है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा एक बार सुन ले तो बार बार इच्छा करता है कि कथा सुने। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से घर में साक्षात लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी आकर उपस्थित होकर बैठ जाती है, और घर में जितने कलह है सब शांत होते हैं। जितने घर में दोष है, ग्राम सभा में दोष है, प्रेत बाधा है, इस श्रीमद् भागवत महापुराण से शांत हो जाते हैं। देवताओं को ऐसा फटकार लगाएगी, समझते हो क्या है, भाग जा यहां से। देवता लोग वहां से ब्रह्मा के पास गए तो देवता लोग ने कहा कि ऐसी क्या बात है महाराज, और देवताओं के पास में बैठाया, और जब 7 दिन के बाद जब परीक्षित को मुक्ति मिली तो ब्रह्मा सहित देवता लोग भागवत की महिमा देखकर चकित हो गए। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा बहुत अद्भुत है, जिसका दुर्भाग्य होगा वही श्रीमद् भागवत कथा का पालन नहीं करेगा।
अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वेतमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गसेतुबन्धन एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः एकात् तरुणे तत्र निष्णानां खिन्नमानस। एक समय की बात है कि यमुना के तट पर एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े थे। जो कि जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी युवती उन दोनों को सेवा करती थी और सेवा करती हुई कभी चेतना में लाने की प्रयत्न करती तो कभी दसों दिशाओं में देखकर विलाप करने लगी। उस ज्योति स्त्री ने उस ज्योति स्त्री को सहायता के लिए कुछ स्त्रियां सहायता कर रही थी। तब तक मुझ पर उस ज्योति की दृष्टि पड़ी। तब कहती है क्या, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम्। महात्मा जी क्षण भर ठहर जाइए, मेरी चिंता को समाप्त कर दीजिए। आपका दर्शन सभी पापों को दूर कर देता है। मनुष्य का जब भाग्योदय होता है तभी आपका दर्शन होता है। तब देवर्षि नारद जी महाराज ने कहे, बलदेवी स्वस्तितारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं? और ये सब स्त्रियां कमल नयन देवियां कौन हैं? ये सब स्त्रियां कमल नयन देवियां कौन हैं और तुमको किस प्रकार का दुख है? ज्योति बोली, अहम भक्ति ख्याता। भक्ति बोल रही है देवर्षि नारद जी से। अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनवो मतौ अज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। गंगाद्याः सरितश्चेमात् सेवार्थं समागताः। हे साधु, मेरा नाम तो भक्ति है, मेरा नाम तो भक्ति है। ये दोनों
पड़े हुए हैं वृद्ध अवस्था में, दोनों मेरे पुत्र हैं। और जो स्त्रियां देख रही हैं, ये गंगा जमुना सरस्वती ये मेरी सेवा में लगी हुई हैं। ये मेरे पुत्र को ज्ञान और वैराग्य के नाम से लोग जानते हैं। मेरे पुत्र समय के प्रभाव से जर्जर बुढ़ापा आ गया है। ये देवियां सभी गंगा जमुना नदियां मेरे सेवा में लगी, परंतु मुझको शांति नहीं मिल रही है। अपना परिचय दीजिए। उत्पन्ना द्रविणं साहं वृद्धि कर्णाटके गता, क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापा ने घेर लिया और कलयुग के प्रभाव से मुझको अंग भंग कर दिया। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसुरूपिणे, इमौ तो सैतावत्र सुतौ मे किलास्यताश्रमा, इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। जब से मैं भक्ति देवर्षि नारद जी को अपनी सारी बातें बता रही हूं, करे कि जब से मैं वृंदावन में आई तब से ज्योति सुंदरी हो गई, किंतु ये दोनों मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य थके मादे दुखी हो रहे हैं। अब वह ऐसा स्थिति इनकी आ गई है कि मुझे इस देश में रहने की इच्छा नहीं करता है। अब मुझे विदेश जाने की इच्छा कर रही है। कौन कह रही है? भक्ति बता रही है देवर्षि नारद जी महाराज से। स्थान छोड़कर मैंने अन्यत्र चला जाना। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इस दुखी से मैं दुखी, इसके कारण बताइए। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का नाश करूंगा और श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। एक ही क्षण में दुख का कारण जानकर बोली, यह जितने विपरीत अवस्था दिखाई पड़ रही है सब कली का प्रभाव है। ये कली का प्रभाव है। तुम ज्योति हो गई इस वृंदावन में, प्रभाव वृंदावन के प्रभाव से हुई हो, परंतु यहां भी ज्ञान वैराग्य नहीं होने से वृद्धा वृंदावनस्य संयोगात्
पुनस्त्वां तरुणे नमः धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। भक्ति कह रही है कि पापी कलयुग को राजा परीक्षित क्यों रहने दिया। उसके आते ही सभी वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। न जाने श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे। और सारी व्याथा देवर्षि नारद जी से कह रही है। भक्ति नारद जी से कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महापुरुष से मुझे मुलाकात हो गई। देवर्षि नारद जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं इसका कल्याण करने का उत्तम व्यवस्था करता हूं। पुनः देवर्षि नारद जी उचित व्यवस्था के लिए चल दिए और देवर्षि नारद जी महाराज देवर्षि नारद जी महाराज कहते क्या स्वयं गीता का पाठ वेद का पाठ सुनाए, लेकिन कुछ भी कार्य नहीं हुआ। पुनः देवर्षि नारद जी चल दिए। जो उनके सामने आता था उससे प्रश्न करते थे। उनके प्रश्न का कोई उचित उत्तर नहीं दे पाते। इसी तरह कुछ ही दिन तक देवर्षि नारद जी महाराज को कोई भी पंडित विद्वान आचार्य देखते हैं, रास्ता को बदल देते थे कि देवर्षि नारद कोई प्रश्न न कर दे, कोई प्रश्न ना पूछ ले। और नारद जी प्रश्न पूछेंगे तो क्या कहते हैं, अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि। अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि। देवर्षि नारद जी आप धन्य हैं, आप किसको शिरोमणि है। आप तो विरक्तों के शिरोमणि हैं, भक्ति योग के भास्कर हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। ये भागवत पुराण वेदों के समान है। व्यास जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किए हैं। और भगवान व्यास जी ने खीन होकर बैठे हुए थे। आप ही 4 श्लोक में इस उपदेश दिए थे, कोई दूसरा नहीं।
देवर्षि नारद जी महाराज ने ही व्यास जी महाराज को चतुष्पद श्लोकी 4 श्लोक दिए थे। और कहते हैं कि भाग्योदय न बहुजन्म समार्जितेन, भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा मयि अज्ञान हेतु महमदंधकारनाशं विधाय हि तदोदयत विवेक। जब अनेक जन्मों का पुण्य होता है, जन्म जन्मांतर का पुण्य जब उदय होता है, तब ही मनुष्य को सत्संग प्राप्त होता है। जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिन पर संतों की कृपा होती है, जिन पर साधु अतिथि ब्राह्मणों की कृपा होती है, वही सत्संग में और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए जाते हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, कृपा कब होगी? जब सत्संग में बैठेंगे तब, जब कथा श्रवण करेंगे तब। और मनुष्य अज्ञान जनित मोह और मद रूप में अंधकार है। अंधकार के नाश करके विवेक को उदय होता है। इसलिए जब तक आप श्रीमद् भागवत का कृपा, आज जो श्रीमद् भागवत का कथा सुनता है, उसी का निश्चित कल्याण होता है। कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुलाय गया। भक्ति के कष्ट के निवृत्ति के लिए सनकादियों से नारद जी प्रश्न पूछते हैं, कितने दिन में विधि हो, हमें बताइए। सनकादियों ने कहा कि हरिद्वार के पास एक घाट है, बड़े सुंदर घाट है, एकांत प्राप्त स्थान, उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस उदय होगा। तब सनकादियों ने के साथ देवर्षि नारद जी महाराज गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचते, उसी समय भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सभी जगहों से हलचल मच गया। अपने लोग भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, ये मेधादी, देवालय, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, सकल मार्कंडेय, दातात्रेय, योगेश्वर, व्यास, अवर, पराशर इत्यादि अपने पुत्र और शिष्यों के साथ जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने की सुनिश्चित किया गया था, उसी जगह पर सभी लोगों ने पहुंचा। सब लोग अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं और देवर्षि नारद जी के द्वारा कहे हुए आसन पर विराजमान माने हुए सभी श्रोताओं के द्वारा
जय घोष संत ध्वनि होने लगा। उसके बाद महात्मा की कथा सनकादियों ने प्रारंभ किया और इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध और 335 अध्याय है और सुखदेव जी और राजा परीक्षित संवाद है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये श्रीमद् भागवत की कथा का सर्वदा सेवन आस्वादन रसास्वादन करना चाहिए। अरे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग तेरी अच्छी
गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रो, हरि कीर्तन में लाग रो, हरि कीर्तन में लाग भक्ति ने देवर्षि नारद जी के संग छोड़ी नहीं। जो संत के संग पकड़ लेता है उसका निश्चित उद्धार हो जाता है। जिस पर संतों की कृपा हो जाए उसका निश्चित कल्याण हो जाए। लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ जो लगेगा, भक्ति के साथ, भाव के साथ लगेगा, निश्चित उसका उद्धार होगा। जिस कामना से, जिस भावना से आप संत के साथ रहेंगे वो निश्चित आपका कार्य पूर्ण होगा। भक्ति में देवर्षि नारद जी का संग, क्योंकि उसके दो पुत्र जो थे अचेत अवस्था में थे। आज देवर्षि नारद जी की कृपा से उसका पुत्र पर देवर्षि नारद जी का कृपा बरसने लगा। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए, सदैव सेवन करना चाहिए। ये कभी मन में भाव नहीं आना चाहिए कि मैं एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुन लिया हो तो दोबारा सुनने की आवश्यकता नहीं है। कहा गया है कि पिबत भागवतम रसमालयम्, पिबत भागवता रसमालयम्, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये ऐसा रस है बार बार पीते रहो, मन भरने वाला नहीं है। मन उसी का भरता है कि थोड़ा सुने चला जाए, न सुने उस पर समझो कि उस पर कलयुग का वास, राक्षस की वास, उसके घर में कलयुग प्रवेश करने वाला। कहते हैं श्लोकार्धम श्लोक पादम वहा नित्यम भाग्योदय भागवतोद्धवम् पठस्व सम्मुखे नैवा अधिच्छसि परां गति। यदि आप परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे श्लोक अथवा चौथाई श्लोक का भी भाग्य
यदि पाठ करते हैं तो उस नित्य पाठ करने से, नियम बना लेने से मुझे पाठ करना, मुझे सच्चिदानंद रूपाय कहना है। ये पाठ किया जाएगा तो, पाठ करेंगे तो निश्चित आपके घर में सुख शांति समृद्धि और मुक्ति भी प्राप्त होगा। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। सप्ताह कथा सुनने से किसी भी प्रकार की अवांछित तथ्य शरीर परिवार घर में प्रवेश नहीं करता। महात्मा की महिमा कहते हुए सनकादियुग ने देवर्षि नारद जी को रसपान करा रहे थे, तब तक आकाश मात भक्ति अपने दोनों पुत्रों को साथ भगवान के संकीर्तन करती हुई प्रकट हो गई। क्या कहती है? गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जैसे संकीर्तन करते हुए प्रकट हो गई भक्ति। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्भवन्ति। सनकादियों से पूछा कि मैं कहाँ रहूं, मैं कहाँ बैठूं? कलयुग में नष्ट हो चुकी थी, परंतु आपने कथामृत से सिंच कर पुनः मुझे पुष्ट कर दिया। तब सनकादियों ने भक्ति से कहा कि तुम्हारा स्थान है भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में तुम निवास करो। जी
वे भक्ति विराजमान हो गई। किसके रूप में, किसके शरीर में? भक्तों के शरीर में, भक्तों के हृदय में भक्ति विराजमान हो गई। तो जहां पर भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों की आवश्यकता है। सनातन धर्म में सनातन के लिए ज्ञान भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। यदि किसी अच्छा कार्य करने के लिए आप निकलेंगे तो अपना कार्य को तो थोड़ा पीछे करना ही पड़ेगा। लेकिन लोग सोचते हैं कि वो मूर्ख है, वो पागल है, साधु महात्माओं के पीछे भाग रहा है।